बोलो आदिशक्ति जगदम्बा महारानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरूरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए। सुदुम्न नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। अजगर नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वह राजा सुदुम्न एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थीं। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुदुम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो राजा सुदुम्न उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए। सोचा, यह क्या हो गया। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। विचारने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा? अरे, मुझे किसी ने ठग लिया है। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था। फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहाँ पधारे थे। उस समय भगवान शिव पार्वती माता के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गईं। वह पतिदेव के पास से उठीं और लज्जित होकर अलग बैठ गईं। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम की ओर चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देख करके भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को श्राप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। वहाँ जहाँ कहीं के भी लोग इस बात को जानते हैं, वो उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुदुम्न इस बात से अनभिज्ञ थे। अतएव मंत्रियों सहित वहाँ चले गए। इससे सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्थित्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राजर्षि सुदुम्न पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ना जा सके। उस वन में से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी मुलाकात हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थीं। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से बुध ने पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया,
किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती रही। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुदुम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास उसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुदुम्न पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वह महल में रहते और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समय अनुसार पुरुरवा की युवावस्था हो गई। तब राजा सुदुम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योगमाया राजा पर प्रसन्न हो गईं। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारीं। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुदुम्न की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी प्राप्त कर ली है। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सभी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य होकर क्यों हम उन्हें समझ सकते हैं। माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वह जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए कितना असंभव है। भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नतापूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उसके स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्रीदेवी की अभिलाषा से वह अप्रसन्न न हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्रीहरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्षस्थल पर सैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वह जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका शक्ति का वासना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं,
क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि वे भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूँ। माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। तदनंतर सुदुम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि ना तो तुम स्त्री हो, ना पुरुष हो, निर्गुण हो और ना सगुण हो, अथवा तुम जो भी स्त्री पुरुष जो भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति जो है वो सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर राजा सुदुम्न भगवती के शरणागत हो गए और भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता है, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए ललायित रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।